नया IBN 7 हौसला है। उधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तीखी प्रतिक्रिया के बाद गोलाबारी तो बंद हो गई है, लेकिन दहशत अब भी कायम है। आलम यह है कि सरहद से सटे गांव में गोलीबारी से मरी महिला के संस्कार में लोग मुश्किल से पहुंचे। भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान ने बंद की फायरिंग। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लिखी पाकिस्तान को कड़ी चिट्ठी। भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तानी रेंजरों की मौत को लेकर विश्वास तोड़ने जैसे पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने को कहा है। भारत ने कहा है कि शांति के लिए वो उन कदमों का पालन करे जिसे दोनों देशों ने मिलकर बनाया है। सुषमा स्वराज ने ये सारी बातें सरताज अजीज को चिट्ठी लिखकर कही हैं। तो उधर फायरिंग रुकने के बाद भी सरहद से सटे गांव में दहशत है। जम्मू के सांबा सेक्टर के हीरानगर का सरहद से सटा अंतिम गांव मंगूचक के इस घर में मातम पसरा है। शनिवार को यहां पाकिस्तानी फायरिंग और मोर्टार हमले की वजह से एक महिला की मौत हो गई थी। तोशी देवी अपने बच्चे के साथ आंगन में बैठी थी कि अचानक एक गोला घर पर आ गिरा, जिससे उनकी मौत हो गई, जबकि बेटा घायल हो गया। पाकिस्तानी फायरिंग का खौफ गांव वालों में इस कदर है कि तोशी देवी के अंतिम संस्कार में भी लोग नहीं जुट सके। हीरानगर सेक्टर के आखिरी गांव मंगूचक में हैं। ये वो घर है जहां पर कल एक मोटार शell यहां पर आकर गिरा था और एक महिला की मौत हो गई थी और एक बच्चा जो उसका था वो घायल हो गया था। आज उसके अंतिम संस्कार की यहां पर तैयारी चल रही है। जो उसका पति है वो आज ही जहां पहुंचा है। वो मुंबई में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अब देखते हैं किस तरह से वो अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से बिलाप कर रहा है। ये वो घर है जहाँ पर कल मोटार शell जहाँ पर आकर गिरा था। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो फायरिंग चल रही है, इस गाँव को भी टारगेट किया गया है। कई गाँव इस घर के जो है घर है इस गांव में वो टूटे हुए। मंगूचक के लोगों ने गोलीबारी के दहशत में गांव खाली कर दिया है। ज्यादातर लोग चले गए हैं। पवन शर्मा, हीरानगर, जम्मू, IBN 7। आपको यहां बता दें, पाकिस्तान की तरफ से कल रात से फायरिंग बंद है, लेकिन खौफजदा लोग घर बार छोड़ कैंपों में हैं। वहां उन्हें बहुत सारी दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी वो अभी घर नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है कि वो कब फिर से फायरिंग शुरू कर दे। हीरानगर के चडवाल स्कूल में बने अस्थायी कैंप में हालत ये है कि लोगों को समय पर खाना नहीं मिल पा रहा। कौशल्या देवी अपनी बहू राधा और बच्चों के साथ कैंप में रह रही हैं। यहाँ हालात मुश्किल है, लेकिन ये लोग फायरिंग से इतने खौफजदा हैं कि गांव वापस लौटना नहीं चाहते। बड़ी परेशानी जी बड़ी होंगी वो है। सोमा दे मेरा नाम ते रठूआ गांव साड़ा ते ए सानू ग्राह थोड़ा दा पता दा ग्राह जेड़ा बड़े दे फाके मुके साढ़े न्याणे ते हूं दिता ग्राह ते ना कोई बरसात ते ना कोई पाइये दे ते ना किसे ते जियां डंगरे अगे पांदे डंगरे वाला हिसाब है और के है ते डंगर पशु साढ़े फाके मरा दे। उससे बहुत बजा फायरिंग होती है तो अंदर छुपे रहते हैं, बहुत मुश्किल से बाहर निकलते हैं, फिर मुश्किल से आते हैं। इधर भी बहुत परेशानी है, ना बिस्तरा है, ना खाना टाइम से मिलता है, ना चाय, ना बच्चों के दूध, कुछ भी नहीं मिलता है। हीरानगर ही नहीं, सांबा सेक्टर से भी कई लोग पलायन कर कैंपों में बसे हैं और हर किसी की यही समस्या है। हालांकि बीती रात से फायरिंग बंद है, लेकिन इन्हें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कि कब वो फिर से फायरिंग शुरू कर दे। बात करें अगर फायरिंग की तो कल रात से लगातार अभी तक फायरिंग नहीं हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि जो सुषमा स्वराज ने जो पत्र लिखा था और कूटनीतिक दबाव, जो राजनीतिक दबाव पाकिस्तान के ऊपर डाला है, वही वजह है कि पाकिस्तान को आखिर झुकना पड़ा है और जो फायरिंग वहां पर बंद है। लेकिन अगर हम माइग्रेशन की बात करें, पलायन की बात करें, तो एक दर्द इन लोगों का जरूर है कि लगातार इन लोगों को हर बार यहाँ पर अपना घर बार छोड़कर स्कूलों में आके ठहरना पड़ता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि 31 दिसंबर से लेकर अभी तक जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है, पूरे सेक्टरों में काफी संख्या में लोगों ने पलायन कर स्कूलों में शरण ली है। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, चडवाल, IBN 7। और पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग पर देश में राजनीतिक दलों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रिया मिली है। कांग्रेस का कहना है कि आखिर नई सरकार आने के बाद ही युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन क्यों हो रहा है। सीज फायर वायलेशन सबसे ज्यादा हुआ है पिछले 10 साल में। बॉर्डर का माहौल बहुत ही खराब है और भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है कि चीन जिस तरह से घुसपैठ कर रहा है उसको कांग्रेस पार्टी प्रश्न नहीं उठाएंगे क्या? हमारा प्रश्न उठाना जायज है इसलिए कि देश को सुरक्षित रखने के लिए। पाकिस्तान का इधर कुछ दिनों में देखा है हमने कि लगातार हमारे जो सीमाएं हैं उन पर भी हमला बढ़ रहा है। इस तरह के और तमाम मामलात सामने आए हैं। हम चाहते हैं कि अब
मौजूदा सरकार अपना 56 इंच का सीना दिखाए और इन लोगों पर काबू करने की कोशिश करे। भरोसा तोड़ना और पीठ में छुरा भोंकने का काम हमेशा से ही पाकिस्तान करते आया है। जिस प्रकार से सीज फायर वायलेशन हो रहा है, स्वाभाविक रूप से ये पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन है। बराक ओबामा यूएस के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आ रहे हैं 26 जनवरी में। ऐसे पाकिस्तान काफी फ्रस्ट्रेटेड है